26 साल पहले पाकिस्तान की तरफ से एक साजिश रची गई थी और लेह को पूरी तरीके से काटने के लिए, जम्मू कश्मीर से या पूरे भारत के हिस्से से काटने के लिए NH1 अल्फा पर अटैक किए गए थे और वो चाहता था कि ये रोड टूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारतीय सेना ने बड़ी तेजी से उसका जवाब दिया। लेकिन वहां से एक सीख मिली कि एक ऐसी रोड होनी चाहिए, ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो कि हर वक्त इस पूरे इलाके को कनेक्ट कर सके बाकी भारत के हिस्सों से। तो उसके बाद शुरू किया गया रोड बनाने का काम और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। BRO लगातार इस पे काम कर रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर राहुल ओबराय, ब्रिगेडियर राहुल ओबराय, जो कि इस पूरे एरिया में, या कि ये पूरा एरिया जो है लद्दाख के आसपास का, खासतौर पे कि कारगिल के आसपास का AOR इन्हीं के पास है। सर, सबसे पहली बात यह है कि पिछले 26 साल में कनेक्टिविटी में कितना बड़ा बदलाव किया? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एज फार एज कनेक्टिविटी इज़ कंसर्न, हमारी सड़कें अब ऑलमोस्ट हमारे आगे के पोस्ट तक सब जगह जा रहे हैं। जितनी भी हमारी बटालियन की डिप्लॉयमेंट्स हैं, हमारी रोड्स आगे तक जा रही हैं। तो कनेक्टिविटी की तरफ से हमें बहुत बड़ा थ्रस्ट मिला है। इनफैक्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेस ही कारगिल वॉर के बाद हुआ था, स्पेशली वेस्टर्न लद्दाख की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिला है और हम लोगों को बिल्कुल आगे तक सड़कें बनाने की परमिशन दी जा रही है और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। हर साल हमें नए टारगेट्स मिलते हैं और हम हर साल आगे के सेक्टर में जितना आगे तक हो सके वहाँ तक हम सड़क बना रहे हैं। क्योंकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। बहुत जगह ऐसी है जहाँ की स्नो लाइन जो है बहुत नीचे है, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, कई अलग अलग पासेस से गुजर के जाना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें द्रास को जोड़ने के लिए सबसे नजदीक का जो पास है वो जोजिला पास है। वहाँ की कनेक्टिविटी आप लोग हमेशा सर्दियों में भी बनाए रखते हैं। अभी क्या स्टेटस है? और अभी अगर हम लोग सिर्फ कनेक्टिविटी इस रूट से बात करें, बाकी दो एक्सेस के बारे में बात करूंगा आपसे। ओके, तो यहाँ की जो एक्सेस है इसको हम लोग जोजिला एक्सेस बोलते हैं, जैसे आपने बोला। जोजिला पास इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 11,600 फीट के आसपास है और ये एक बहुत मेजर चैलेंज होता था इसको खोलना। आज से तकरीबन अगर मैं 6-7 साल पहले की भी बात करूँ तो ऑलमोस्ट 5 महीने के लिए ये जो पास है ये बंद रहता था, बिकॉज यहाँ पे बहुत भारी बर्फ गिरती है। तकरीबन 40 फीट स्नो का एक्यूमुलेशन हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने पिछले 4 से 5 सालों में बहुत थ्रस्ट दिया है इसको जल्दी खोलने का और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस साल हमने इस पास को सिर्फ 31 डेज के अंदर प्रोग्रेसिवली, अगर आप देखेंगे पहले कहाँ 5 महीने होता था, फिर हम 4 महीने में लाए, फिर इसको 3 महीने में लाए और दिस ईयर 31 डेज के अंदर हमने इसको खोला है। और इससे लद्दाख के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, बिकॉज आप सोचिए अगर इतने टाइम के लिए ये पास कट ऑफ रहता है तो लोग नीचे जा नहीं सकते, देन दी ओनली रूट इज़ थ्रू द एयर। तो क्योंकि रोमियो एक्सेस जो है हमारी, जो रोहतांग के थ्रू एक्सेस है, वो भी भारी बर्फ़ और 3 मेजर पासेज वहाँ होने के कारण ये बंद हो जाती थी। तो लद्दाख के लोग जो थे लैंडलॉक थे। तो नाउ जोजिला एक्सेस के अलावा रोमियो एक्सेस जो कि रोहतांग एक्सेस है, वहाँ पे भी अटल टनल बनाई गई और टनल्स का निर्माण होने वाला है जिनके DPRs बहुत एडवांस स्टेज में है। हमने एक नई टनल का भी पिछले साल PM साहब ने एक नई टनल का भी फर्स्ट ब्लास्ट किया, जिसके ऊपर काम शुरू हो रखा है, शिंकुल्ला टनल। ये ऑलमोस्ट 16,000 फीट के ऊपर है और इसका भी ज़ोरों से काम चल रहा है। सो हमें उम्मीद है कि तकरीबन 3 साल में ये टनल भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास लद्दाख के लिए 3 एक्सेस मिल जाएंगी। रोहतांग एक्सेस कंप्लीट, नीमू पदम दारचा एक्सेस जो कि शिंकुल्ला टनल के थ्रू हो रही है और जोजिला एक्सेस तो है ही है। इसमें जोजिला में NHIDCL भी काम कर रहा है और टनल का जो कि 13.2 किलोमीटर लॉन्ग टनल है वो ऑलमोस्ट काफ़ी एडवांस स्टेज तक काम चल रहा है। सर, आपने कहा कि जितने भी ऊंचाई पे पोस्ट हैं, इस हाइट पे वहां तक जो है रोड्स पहुंच गई है। क्या माना जाए कब तक ऐसा होगा कि सारी जगह पर, सब जगह रोड कनेक्टिविटी आ जाएगी? जैसे जैसे आर्मी की रिक्वायरमेंट्स आते रहते हैं और हमारे पास काम आता है तो हम लोग हर साल जैसे हमें आर्मी बताती है, हम उस हिसाब से आर्मी को सपोर्ट करने के लिए जहाँ तक टेक्निकली फिजिबल है सड़कें पहुँचाई जा रही हैं एंड इस मामले में हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सर, नीमू पदम धारचा और जो दूसरा एक और एक्सेस है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस है, वहाँ पे 3 बड़े ऐसे पासेस हैं जो कि जिसकी वजह से वो हमेशा बंद ही रहते हैं और अटल टनल बन गई है। लेकिन बाकी जो 3 पासेस हैं वो एरिया बताया जाता था कि बहुत ज़्यादा मतलब कि टनलिंग के लिए बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है वो। क्या अभी तक इस पूरे एरिया में किस तरीके की दिक्कतें आती है, खास तौर पर टनलिंग? देखिए, देयर आर 3-4 प्रॉब्लम्स जो इन एरिया में है। सबसे पहले तो अप्रॉक्सीमेट जो हाइट्स हैं, स्पेशली जो रोमियो एक्सेस में 15,000, 16,000, 17,000, यहाँ पे ना तो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है, ठंड भी, टेम्परेचर गोज टू -30, -35। तो काम करना में
नॉट ओनली ह्यूमंस की एफिशिएंसी, मशीनों की भी एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसके बावजूद में BRO इज राइजिंग टू द चैलेंजेस एंड हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि DPR सभी टनल्स के बन रहे हैं एंड एक एक करके सैंक्शंस आर कमिंग। सो इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स ये पूरी जितनी भी टनल्स आपको जो आप 3 पासेस की बात कर रहे हैं, बारालाचाला हो गया, तांगलांगला हो गया, इन सभी के नीचे टनल्स बनेंगी, सभी के थ्रू टनल्स बनेंगे और हमें थ्रू आउट द ईयर कनेक्टिविटी मिलेगी। शिंकुला टनल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो ये जैसे ही ये कब तक आ रही शिंकुला, कब तक आएगी सर? अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगी। और ये पूरा पैच कब तक आ जाएगा मतलब? ये रोड जो है नीमू पदम दारचा रोड जिसको हम बोलते हैं, ये रोड में कनेक्टिविटी पूरी थ्रू हो गई। थोड़ा सा हमें वाइडन करना है कुछ एरियाज को, उसके ऊपर जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो हम लोग को उम्मीद है कि हो सकता है कि जल्द से जल्द इसमें हमें कनेक्टिविटी मिल जाए और जैसे ये टनल कंप्लीट होगी तो ये साल भर की इसमें पेरिनियल, हम जिसको बोलते हैं पेरिनियल कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो जितने भी ब्रिजेस यहाँ बन रहे हैं वो सब क्लास 70 है? यस, ऑल ब्रिजेस आर टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि एक सबसे बड़ी जरूरत थी कि इन सारे इलाकों को सड़क के जरिए कैसे जोड़ा जा सके। सरकार ने फैसला लिया, BRO ने अपना जो है काम दिखाया और इस वक्त पूरे इलाके में सड़कों का जाल बिछ रहा है और लद्दाख को अलग थलग करने की साजिश पाकिस्तान ने 26 साल पहले रची थी। अब उन सब चीज़ों से सीख लेते हुए 3 अलग अलग एक्सेस तैयार किए जा रहे हैं। ऑल वेदर एक्सेस है जहां पे बारिश बर्फबारी किसी भी तरीके के मूवमेंट को नहीं रोक पाएगी सेना के।